अब हम चलते हैं बनारस। अपने उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं ये मुकेश जी। जनतंत्र की स्थिति तो आप लोगों से बेहतर कौन देख रहा है। दिल्ली में आपके ये संजय जी ने अपना सवाल उठाया, उनको निकाल बाहर किया गया, मनोज सिसोदिया को अंदर घुसा दिया गया और और अभी भी पता चला कि बनारस में भी आप लोगों को भी ये सभा नहीं करने दिया जा रहा है। और खास करके नीतीश की रैली जो उसको जगह नहीं मिल रही है, परमिशन नहीं मिल रही है। इन सारे संदर्भों में आप भारतीय जनता पार्टी के जनतंत्र में उसको आप कैसे देखते हैं मुकेश जी? जी नमस्कार आनंद जी, और बाकी सारे साथियों को नमस्कार। देखिए, बनारस में जो स्थिति है वास्तव में बेहद चिंताजनक है। जिस तरीके से हम लोगों को अपनी बात कहने से रोका जा रहा है, कमोबेश वही स्थिति पूरे देश की भी है। संसद में भी वही सब दिख रहा है कि अगर आपको कहीं आवाज उठाते हैं तो आपको निलंबित कर दिया जाता है, आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, आपको जेल भेज दिया जाता है। तो कुछ अलग नहीं है। अब हम अगर केवल बनारस की बात करें तो अभी हम लोगों का आज 16 तारीख को एक प्रोग्राम था जो कि पिंडरा जैसे ग्रामीण क्षेत्र में था। हम लोगों को परमिशन नहीं दिया जा रहा है। नीतीश कुमार जी कार्यक्रम करना चाह रहे थे, उनको परमिशन नहीं दिया गया। हमारा आगामी दिनों में भी कार्यक्रम है, उसके लिए परमिशन के लिए हम लोग दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन परमिशन की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो निश्चित तौर पे बनारस में तो आप आवाज उठा ही नहीं सकते। इनको मंजूर नहीं है हमारी आवाज सुनना, जनता की आवाज सुनना इनको मंजूर नहीं है, क्योंकि ये अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं। आपकी आवाज से इनको कोई लेना लाना नहीं है। अगर हम पिछले दिनों की बात करना चाहें तो हम सड़कों पर आराम से निकलते थे और अपनी बातों को कहते थे, जनता की गुहार को लेके जाते थे, और कहीं सुनी भी जाती थी, कहीं नहीं भी सुनी जाती थी, कम से कम अपनी बात तो हम कर ही सकते थे। ये सारी चीजें अब खत्म हो गई। लेकिन आनंद जी, मैं इन सब चीजों से ऊपर उठ के एक बात करना चाह रहा था, वो ये था कि ये तो तय हो गया कि लोकतंत्र का जो शब्द है केवल आज के समय में एक अलंकृत शब्द केवल रह गया। उस पर आप चर्चा करिए और लोकतंत्र की दुहाई दीजिए, वो अच्छी बात है, ठीक है, करते रहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम कब तक, पिछले कुछ समय से तो हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि इनको निकाल दिया, उनको निकाल दिया, 276 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। तो अब इसकी दुहाई हम कब तक देते रहेंगे? अभी 5 राज्यों का चुनाव हुआ है। जिस तरीके से कांग्रेस का रवैया था, अगर हम एक साथ खड़े होके, एक मंच पर खड़े होके अपनी बात कहते तो हमारे पक्ष में भी वोटों का ध्रुवीकरण होता, हम भी कहीं मजबूत स्थिति में होते। कम से कम कुछ ना होता, हम चुनाव हार गए होते, लेकिन जनता के बीच एक मैसेज तो चला गया होता ना कि नहीं, हम एक साथ लड़ रहे हैं, हम जनता की आवाज बन रहे हैं। तो वो सारी चीजें तो हो नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर है, उसको भी खोजने की जरूरत है। और लेट हो रहा है आनंद जी, लेट हो रहा है। अब हम केवल इन चर्चा तक ही अपने आप को सीमित न रखते हुए हमको आगे बढ़कर अब जो भी लोकतंत्र के पक्ष के लोग हैं, वो उनको आगे बढ़कर अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। खुद अपने अंदर ही आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव में हम लोगों ने देखा कि जब हम इंडिया अलायंस बनाते हैं उसके बाद हम कहते हैं हम अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर अगर हम आम आदमी पार्टी के संदर्भ में देखते तो मेरा वहां नुकसान हुआ, वहां मेरा नुकसान हुआ। क्योंकि हम जिस स्थिति में थे वहां पर हम और बेहतर कर सकते थे। लेकिन एक मैसेज आप देते हैं, फिर उसके बाद अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, फिर हम अपनी बात नहीं कह पाते। तो इस तरह की चीजें जो हो रही उससे अब हमको बचने की जरूरत है। हम सारे लोगों को मिलकर आवाज उठाने की जरूरत है कि जिस तरह से राजनीतिक दल अपने छोटे छोटे हितों को साधने के लिए देश जैसे बड़े मुद्दे को भूल जाते हैं, उस पर हमको आना पड़ेगा आनंद प्रकाश जी। क्योंकि मैं बहुत नाराज हूं कांग्रेस के रवैये से। हालांकि जो कांग्रेस के साथी होंगे मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन उनका रवैया मैं लगातार देखता चला आ रहा हूं। मुझे शक भी था, इंडिया अलायंस बना उसके बाद जब 5 राज्यों का चुनाव था, तो हमको शक भी था कि कांग्रेस क्या यहाँ पर बड़ा दिल दिखाएगी। जिस तरीके से बातें हो रही थी कि नहीं, कांग्रेस अब बहुत सबक सीख चुकी है और अब बड़ा दिल दिखाएगी, वो अपने साथियों को सम्मान देगी। लेकिन कहीं कुछ दिखा नहीं। अब 2024 का चुनाव सामने खड़ा हुआ है, हम कब तक इस पर दुहाई देते रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र विरोधी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी देश को बेच रही है। ठीक है, वो अपने चुनाव को जीतने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। हम अपने हथियार कब चलाएंगे? हम कब तक सोए रहेंगे? हमको अब उठना पड़ेगा आनंद जी। मेरा ये प्रमुख सवाल था। मैं चाह रहा था कि कम से कम बुद्धिजीवी